आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के ग्राम सभा महनाजपुर के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं व बिल्डरों द्वारा लगातार उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हालात यह है कि आए दिन रूपाली बिल्डर्स के गुर्गे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में भूमि पर कब्जा करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। पीड़ितों ने मांग की कि रूपाली बिल्डर के इस कृत्य को देखते हुए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे कि जब तक न्यायालय से फैसला नहीं हो जाता तब तक किसानों की जमीन को न लिया जाए। सगड़ी तहसील के महनाजपुर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि वे जमीन 1987 में बैनामा लिए थे और उसी समय खारिज दाखिल भी करा लिया गया था। तभी से सभी लोग इस जमीन पर काबिज हैं और खेती करते चले आ रहे हैं। मामला आयुक्त महोदय के यहाँ विचाराधीन है। बावजूद इसके रूपाली बिल्डर्स लगातार भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कानून व्यवस्था का खतरा उत्पन्न हो गया है। 1983 से किसान वहां खेती बाड़ी कर रहे हैं। कुछ महीनों पूर्व रूपाली बिल्डर्स ने इस भूमि पर अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा कर लिया, लेकिन मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जीएनपुर के पास महनाजपुर गांव में अजमतगढ़ स्टेट परिवार का एक फार्म था, जो 91 एकड़ जमीन इंद्रभूषण गुप्ता की थी। उन्होंने कोई कर्ज लिया था, उस कर्ज के एवज में उनकी ज़मीन नीलाम हुई। नीलाम 55 एकड़ ज़मीन हुई, शेष 36 एकड़ ज़मीन बच गई। 36 एकड़ ज़मीन को कोर्ट के आदेश से उन्होंने बेच दिया किसानों को, और यह लोग 1983 से 87 के बीच बैनामा ले करके और खारिज दाखिल करा करके वहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। 35 साल बाद नीलामदार ज्ञान प्रकाश और संजय अग्रवाल 2021 में अपना नाम खतौनी पे चढ़वा करके और उसी ज़मीन को कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, और इस पे लगभग 1.5 साल से विवाद चल रहा है। हम लोग उस समय जो एसडीएम थे, आदरणीय गौरव कुमार जी IAS अफसर थे, उनसे हम लोग मिले थे। उन्होंने न्याय का भरोसा दिया था और किसी भी पक्ष को अस्थाई काम या कब्जा करने से रोका था, और उन्होंने कहा था कि इसका बंटवारा का बाद आप लोग दाखिल करिए। यह मामला बिना बंटवारे के नहीं हो पाएगा, बंटवारे के बाद ही पता चलेगा कि किसकी ज़मीन कहाँ है। बंटवारे का बाद हम लोग दाखिल किए, उनका स्थानांतरण हो गया। उसके बाद श्री राजीव रतन सिंह जी आ गए हैं SDM। वो अब बंटवारे के बाद पे कभी दिमाग नहीं लगाए, एक अलग से मुकदमा करके 38 धारा के अंतर्गत 49 किसानों का नाम ही निकाल दिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। कि 38 में एरर करेक्शन की धारा है, किसी का नाम में थोड़ा 19-20 कुछ गलती हो जाए तो उसको सही किया जाता है। उन्होंने कर दिया, तो चूँकि न्यायालय का मामला है ना, न्यायालय का मामला शिकायत से नहीं जाता है। न्यायालय का तरीका होता है, उनका न्यायालय है, उनके न्यायालय का भी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी अपील का अधिकार हम लोगों को कमिश्नर महोदय के यहाँ है। हम लोग कमिश्नर महोदय के यहाँ अपील किए हैं। 19 जनवरी को उसमें बहस हुई है, कमिश्नर न्यायालय में फाइल फैसले में रखी हुई है। 16 फरवरी को तारीख है, और एक रीट हाई कोर्ट में भी हुई है। राजस्व परिषद में भी एक रिवीजन हुआ है। दिक्कत यह है कि इन मुकदमों का इंतज़ार किए बिना रूपाली ग्रुप के लोग जिले के माफियाओं के भरोसे और अपने पैसे के भरोसे उस ज़मीन को कब्जा करके बेचना चाहते हैं। हम लोगों का अनुरोध यह है कि कमिश्नर न्यायालय से फैसला होने तक ज़मीन पे यथास्थिति बरकरार रखा जाए। वैसे उम्मीद है कि हम लोगों को स्टे ऑर्डर भी मिल जाएगा कमिश्नर महोदय से।